अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखा रही हूँ मखंडी हलवा बनाना। और इसकी जो है ख़ास फरमाइश जो है वो काफ़ी लोगों ने की हुई थी कि ना आप इसको सर्दियों के हिसाब से कोई हलवा बनाना सिखाएं। तो ये बहुत अच्छा और इजी हलवा है। कोई मेहमान आ जाए तो उस टाइम भी आप जल्दी से इसको बना सकते हैं। इसके लिए मैंने जो है ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो, बच्चे शौक से खाते हो या आपके घर वाले, तो आप वो ले सकते हैं। मैंने ये खोपरा लेकर इसको कद्दूकश कर लिया, ड्राई खोपरा है और उसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। काजू मैंने थोड़े से लिए हैं, 12 से 15। और बादाम 8 से 10। छोटी इलायची ये हलवा बनाते वक्त मैं भूनूंगी। चीनी जो है वो मैंने इसमें तकरीबन 3/4 कप लिए हैं। आप अपने हिसाब से जितना मीठा पसंद करते हैं उसके हिसाब से आप ले लीजिएगा। सूजी 1 कप। देसी घी मैंने घर का बना हुआ लिया है, 1/2 कप। अगर आप चाहें तो बनास्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या बटर का यूज़ कर सकते हैं। ये तकरीबन हाफ लिया है। जितनी क्वांटिटी आपकी सूजी की होगी उतनी उससे हाफ करके आप घी इस्तेमाल करेगा। मिल्क जो है वो मैंने डेयरी मिल्क लिया है और उसको खूब अच्छी तरीके से बॉईल करके उसमें खूब अच्छी मलाई भी आ रही है, आप देख रहे होंगे। ये आधा किलो के करीब दूध है। इसमें सूजी को ऐड करके मैं रख दूंगी ताकि सूजी जो है वो अच्छी तरीके से नरम हो जाए, क्योंकि ये फूलती है। सूजी जो है वो आप लेकर अच्छी तरीके से छान लीजिएगा। अब इसमें दूध जो है वो मैं डाल दूंगी। तकरीबन ये 1.5 कप के करीब है। जितनी सूजी है उससे हाफ जो है वो ज़्यादा। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो 2 कप है तो 2.5 कप दूध लीजिएगा। अब इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स करके मैं इसको साइड पर रख दूंगी जब तक मैं चीनी को और घी को इसका फ्राई कर लेते हैं। घी गरम कर लें और उसमें जो है आपने ड्राई फ्रूट्स पहले हल्का सा फ्राई कर लें। रोस्ट हो जाता है तो उसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है। हल्का सा इसको फ्राई कर लें। खोपरा जो है वो मैंने इसमें नहीं डाला है। ब्राउन हो गया है। मैं इसको हल्का बिल्कुल कलर करेगा। अगर आप चाहें ज़्यादा तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हल्का करके इसको निकाल रही हूँ। अब आप हरी इलायची इसमें डाल दें और इसके साथ साथ चीनी भी ऐड करना है। आँच जो है वो आपने हल्की रखनी है और इसको चीनी को अच्छी तरीके से घी के अंदर मेल्ट करना है। ये 10 मिनट मैंने इसको हल्की आंच में पकाया है और देखिए ये चीनी जो है वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई है और उसका रंग भी चेंज हो गया है। आप इसको कंटिन्यूसली जो है वो आप इसको हल्की आंच पर इस तरीके से घुमाते रहिएगा, जब जाके ये कलर आ जाएगा। देखिए चीनी और घी जो है वो इक्वल अमाउंट में रखना है। आप ये याद रखिएगा, चीनी अगर आप 1 कप लेंगी तो घी भी आप 1 कप ही लीजिएगा, और अगर आधा कप आपकी चीनी है तो आधा कप ही घी। उससे इसका जो है परफेक्ट जो है रिजल्ट आता है। सूजी जो है वो आप दूध में जो आपने भिगो के रखी थी वो इसमें ऐड कर दें और ये चीनी इसके अंदर डालेंगे तो चीनी जो है वो ज़रा सी अकड़ेगी, लेकिन आप इसको चलाते जाएगा, भूनते जाएगा तो ये खुद ब खुद चीनी जो है डिजॉल्व हो जाएगी। अब इसको आप अच्छी तरीके से मिक्स करके, लेकिन चीनी जो है वो इसके साथ ही घुल गई है। जब इसकी हीट लगती है तो चीनी दोबारा से पिघल जाती है। जब ठंडा दूध होता है, लाजमी बात है, जब दूध और मैंने सूजी इसमें ऐड करी थी तो दूध के साथ जो है वो चीनी थोड़ी सी इसमें कड़क सी हो गई थी, लेकिन जैसे जैसे उसको हीट मिलती गई और ये इसको भूनते जाएं आप तो ये खुद ब खुद जो है चीनी और सब चीज़ें जो है यकजान हो जाती हैं। देखिए ये थोड़ी सी चीनी बाकी है। ये देखिए मैं इसको इसके साथ ही कर रही हूँ। अब देखें इस तरीके से
ये चीनी जो है जैसे जैसे इसमें हीट लगती जाएगी ये इसके साथ मिक्स होते हैं। अब इसको आप अच्छे से भून लें ताकि थोड़ा सा घी ऊपर आ जाएगा, तो फिर मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करूंगी। अब देखेंगे मैंने इसको भूना है तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरीके से भून लिया है और इसमें जो ऑयल था, घी, वो जो है वो छूट रहा है। ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। ये मखंडी हलवा जो है वो रेडी है।